नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें थम नहीं रही हैं, या यूं कहें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लगातार ये चाहती हैं कि अपनी पार्टी में डिसिप्लिन को ठीक रखें, व्यवस्था को ठीक रखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार या उनसे संबंधित लोगों के द्वारा ऐसी चीजें की गई जिससे दुखी होकर के उन्होंने एक बार फिर से आकाश आनंद के ससुर जी, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ जी, उनको अपनी पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। साथ ही कहा है कि अब इन्हें दोबारा कभी वापस बहुजन समाज पार्टी में जगह नहीं देंगे। दूसरी तरफ आकाश आनंद के नेतृत्व में वो 2027 चुनाव की तैयारियों को गति दे रही हैं और यह भी कहा है कि टिकट वगैरह जो वितरित होगा वो बहन कुमारी मायावती के फाइनल डिसीजन के बाद ही किसी को टिकट मिल पाएगा। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी जिस चीज के लिए जानी जाती हैं, डिसिप्लिन के लिए, क्या उस डिसिप्लिन के सहारे वह चंद्रशेखर को टक्कर यहां दे पाएंगी? क्योंकि सवाल इस बात का है कि चंद्रशेखर जिस तरह से अपनी आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी को एक युवा चेहरा लाने की जरूरत थी और उनके पास उनके भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद मौजूद हैं, जो कई बार युवाओं से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। यानी एग्रेशन के साथ साथ बोलने का जो एक लहजा होना चाहिए चुनावी राजनीति में, वो भी उनके पास है। तो क्या आकाश आनंद के जरिए बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर के उस थ्रेट को, पॉलिटिकल थ्रेट को, वो काउंटर कर पाएंगी? हम यहाँ जनता के बीच में हैं, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जो बैठे रहते हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या हालचाल है? क्या नाम है आपका? सर ईशान गहराना है। ईशान जी, थोड़ा सा उधर देख करके बात करिएगा। आप ये बताइए कि आकाश आनंद का जो फेस है, क्या वो बहुजन राजनीति में, जो दलित राजनीति में युवाओं का एक चेहरा बन पाएंगे चंद्रशेखर के सामने? नहीं सर, चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो अभी आकाश उसके लायक नहीं है। बहुत, मुझे लगता है बहुत ही मैच्योर है। लेकिन जिस तरह से आकाश के ससुर जी को अशोक सिद्धार्थ जी, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, बहन कुमारी मायावती ने उनको बाहर निकाला है, बाहर का रास्ता दिखाया, उसको कैसे देखते हैं आप? सर, मायावती जी बेस्ट मुख्यमंत्रियों में से रही हैं उत्तर प्रदेश के। वो अपनी नीतियों के प्रति बहुत क्लियर लेडी है। आप उसके साथ चलेंगे तो वो आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आप आराम से अपना टिका सकते हैं, अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। मगर आप अगर उनके खिलाफ ही जाएंगे तो फिर, और एक्चुअली दलितों के लिए बहुत बड़ी लेडी है, उन्होंने बहुत कुछ किया भी है दलितों के लिए। मैं समझता हूँ कि वो इस समय थोड़ी सी हल्की पड़ गई है, बट आकाश को देख के कुछ भी मुझे नहीं लगता, बिकॉज इमेच्योर है वो अभी, मेरी समझ से। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात कर लें, बीच में आकाश आनंद बहुत एग्रेसिव हुए थे और युवा उनसे खूब कनेक्ट भी हुए थे, जिसके बाद जो है किन्हीं कारणों से उनको हटाया, फिर वापस ले आई। तो आपको नहीं लगता है कि आकाश आनंद बोलते अच्छा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेहतर कर पाए? सर, पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, मगर इमेच्योरिटी, उनने जब इस पिछली बार बोला था वो मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोल दिया था। भाई, सब जानते हैं राजनीतिक समीकरण अपनी जगह हैं, मगर आप उल्टा सीधा इतने बड़े नेताओं के बारे में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती जी भी समझदार हैं। जो प्रॉपर सरकार है, करंट सरकार है, उसके खिलाफ बोलना अनुचित है। और किसी भी बड़े नेता के बारे में जब तक आप उसके बराबर के कैडर में ना आए, इवन आज की डेट में राहुल गांधी भी बोल देता है, क्या वो मोदी जी के कैडर का है? नहीं। तो अभिषेक, ये मतलब जो भी मिस्टर आनंद, जो व्हाटएवर इट इज, बहुत ही क्या कहते हैं निम्न स्तर, आकाश आनंद बहुत ही निम्न, और वो युवा वगैरह उनसे कोई ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, और उससे ज़्यादा अच्छे लोग भी, और भी अच्छे लोग हैं। चलिए, इधर एक भाई साहब अभी जस्ट आए रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप बताइए कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद के ससुर जी को पार्टी से निकाल दिया, अशोक सिद्धार्थ जी को। क्या लगता है कि मतलब बहुजन समाज को जोड़ने के लिए और दलित समाज को जोड़ने के लिए, दलित युवाओं को और युवाओं को जोड़ने के लिए और चंद्रशेखर को लड़ाई से बाहर करने के लिए, क्या आकाश आनंद का फेस आगे कर रही हैं मायावती? क्या उनके सहारे वो युवाओं को और लोगों को जोड़ पाएंगी? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो उनका ये जो तरीका है आकाश आनंद को आगे करने का, कहीं ना कहीं कोशिश है इस चीज़ की कि क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस समय वर्चस्व कहीं ना कहीं
सामने आ रहा है जनता के सामने, और उसका थोड़ा सा नुकसान जो है वो बसपा को भी होगा ही। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने, बसपा तो अपना लोवेस्ट है अभी, इस टाइम पे तो लोवेस्ट है। हाँ अभी तो बिल्कुल लोवेस्ट है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से बसपा का तो किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। मायावती जी भी बिल्कुल एकदम साइलेंट हैं, किसी तरीके का कोई भी वाद विवाद किसी तरीके से बिल्कुल एकदम मुद्दे से बाहर है। मायावती जी कभी किसी की भी सरकार में क्या किसी वाद विवाद में रहती थी? ज्यादातर तो अगर देखा जाए जो बाकी की जो विपक्षी सरकारें हैं उनके अपेक्षा अगर देखा जाए तो बसपा की सरकार में इस तरीके की चीजें उतनी नहीं थी। मतलब जब कभी विपक्ष में थी भी बसपा तब भी इतना वो नहीं था। लेकिन अब तो आज की डेट में ये है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है पिछले 2-5 वर्षीय से, तब से तो बसपा बिल्कुल भी नदारत है कहीं पे भी। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई देती है बहन कुमारी मायावती जी के लंबे लंबे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, उसमें वो चाहे वो पार्टी से निष्कासन की वजह भी बताती हैं। कई बार पूरा अशोक सिद्धार्थ को निकालते हुए उन्होंने बताया है पूरा सोशल मीडिया पोस्ट में। तो क्या लगता है कि एक बार वो आकाश आनंद जी को मौका दे करके बेहतर करना चाहती हैं? बिल्कुल, मतलब ये इस तरीके का जो इनका मूव है वो कहीं ना कहीं वो ये चाह रही हैं कि अगले जो 2027 में जो चुनाव है उस चुनाव में वो कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। उसके लिए उन्होंने ये एक तरीका अपनाया है। कर पाएंगे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का युवा सीधे सीधे बीजेपी की तरफ है, मतलब उसको कुछ और दिखता ही नहीं है। इधर भी आ जाते हैं, अधिवक्ता भी कुछ बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम है मोहम्मद। इब्राहिम जी, आपको क्या लग रहा है कि आकाश आनंद के जरिए मायावती जी कुछ कर पाएंगे? टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम इसको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं, आप उनसे बात करें। आपको सर उधर से अनिल जी आप आराम से आइएगा। आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद कुछ कर पाएंगे? जिस तरह से उनके ससुर को पार्टी से हर पद से मुक्त कर दिया गया और फिर कभी वापस भी नहीं लेने की बात कही है, तो क्या आकाश आनंद अकेले युवाओं से जुड़ पाएंगे बहन कुमारी मायावती जी की छत्र छाया में? ऐसा है कि हमेशा से मायावती जी डिसिप्लिन के लिए मानी जाती हैं और उन्होंने जो भी किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। और आकाश आनंद के लिए अभी मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं आया है जितना कि उनका होना चाहिए था। अभी चंद्रशेखर जी के सामने खड़ा करने के लिए वैसा भी वो चेहरा बने नहीं है। अभी बहुत मेहनत की जरूरत है और फील्ड में आने की जरूरत है। जैसे कि अभी चंद्रशेखर जी सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत आगे रहे, सांसद संसद के बाद उन्हें धरना दिया, तो इसमें अब कहीं भी आकाश आनंद का चेहरा नहीं नजर आया। तो अभी उनको बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत सीखना पड़ेगा। एज लाइक जैसे राहुल गांधी को अब जाके उनको मेच्योरिटी है, वैसे ही इनको मेच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। अच्छा, अभी आपको लगता है कि अभी मेच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा आकाश आनंद? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और उधर चलते हैं, अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और आपके पास हम आएंगे, इधर आलोक जी वगैरह आपकी पूरी टीम बैठे हो। आलोक जी, आप बताएं आपको क्या लगता है, आकाश आनंद के ससुर को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निकाला और फिर वापस नहीं लेने की बात कही है, अब आपको क्या लगता है कि मतलब आकाश आनंद युवाओं से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की 2027 में नैया पार लगा पाएंगे? बहन जी ही मुझे लगता है बसपा में सब कुछ है। अब उन्होंने एक बार आकाश आनंद को शायद अपना हार डिक्लेयर किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो भी बीएसपी का कैडर है या जो भी लोग वोट करते हैं वो सब मायावती जी को ही अपना नेता मानते हैं। मुझे लगता है अगर वो चाहेंगे तो ही कुछ ये लोग कर पाएंगे। मतलब आकाश आनंद अगर थोड़ी मेहनत करें तो जो है क्या लगता है कि वो यूथ का फेस बन पाएंगे कंपेयर टू चंद्रशेखर? वोट बैंक तो उनके पास है, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, दिखते हैं, तो इस समय उनकी ज़्यादा लोगों में वो है। लेकिन बिल्कुल अगर आकाश आनंद चाहें और वो भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करें तो चूंकि वोट बैंक उनके पास है तो ही कैन ऑल्सो बी वेरी पॉपुलर अमंग द वोट कास्ट। आपको सर क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? विवेक, लेकिन मेरे को इसका पूरा आइडिया नहीं, तो इसलिए मैं कहने में असमर्थ हूँ। आकाश आनंद और अगर चंद्रशेखर की तुलना कर दें तो क्या कहेंगे? नहीं, आइडिया नहीं है, मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? आपके पास आता हूं मैं। आकाश आनंद और चंद्रशेखर, क्या लगता है कि आकाश आनंद जो है जो पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगे क्या, जो चंद्रशेखर पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं और फिर वो बसपा को जो डेंट कर रहे हैं, तो क्या वो
जो है एक चैलेंज क्रिएट कर पाएंगे चंद्रशेखर के लिए, या फिर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर पाएंगे युवाओं के बीच में? ये बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर जी का कोई मुकाबला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक प्रूवन पार्टी है जिसने कि दलितों के उत्थान के लिए काम किया है और उनकी एक लीनियज है। लखनऊ शहर को सजाने में बहन जी ने बहुत काम किया था। तो चंद्रशेखर जी का और मायावती का कोई कंपैरिजन नहीं है। और चूंकि मायावती जी के ही पॉलिटिकल हीयर आप मान लीजिए आकाश आनंद जी को डिक्लेयर किया है, तो ऐसी स्थिति में भले ही वो एक चैलेंजर के रूप में अपने को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से, कभी कुछ, लेकिन आकाश आनंद जी से चंद्रशेखर का कोई मुकाबला कहीं से भी नहीं है। चूंकि मतलब आकाश आनंद ज्यादा बेहतर है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बेहतर है, पॉलिटिकली भी और संगठन से भी, और उनके मानने वालों की, उनकी आइडियोलॉजी, उनका व्यवहार सब समाज में एक्सेप्टेड है, पार्टी की लीनियज है, लोगों की बातचीत है। जबकि चंद्रशेखर को आप देखेंगे तो कभी कभी आवेश में आ जाते हैं, मूंछों बर्ताव देना और यहाँ वहाँ की बातें करना, तो हो सकता है कि कुछ देर के लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन बहन जी और उनकी लीनियज को चैलेंज कर पाना अभी काफ़ी दूर है उनके लिए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि गंभीर पार्टी है कंपेयर टू चंद्रशेखर, और गंभीर नेता हैं आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी? हाँ, बिल्कुल गंभीर हैं, उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनको समाज की समझ है और वो जातीय विशेष की बात नहीं करते हैं। बहन जी के पास पंडितों का भी वोट था और मुसलमान भाइयों का भी, दलितों का भी। तो बहन जी एक प्रूवन पार्टी है, उनकी एक लीनियज है, उनका काम करने का तरीका है, उनके पास सोच है, उनका प्रशासन है। जबकि हम लोग चंद्रशेखर जी को हरदम इसके उलट देखते हैं, मूंछों पे ताव देते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए, जबरदस्ती का धरना करते हुए। तो ऐसी स्थिति में आकाश आनंद जी, ऑल्दो आप लोग या पॉलिटिकल पार्टीज या एक मूड क्वेश्चन हो सकता है कि चैलेंज करें ना करें, लेकिन बहन जी के लिए ये कोई चैलेंज या कोई भी कॉम्पिटिटर जो है चंद्रशेखर जी नहीं हो पाएंगे आज की स्थिति में। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये एक बात तो है कि अगर डिसिप्लिन के मामले में बात कर ली जाए तो बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी और उनकी फैमिली के भी जो मेंबर हैं, जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद या उनके भाई, किसी ने भी अगर मायावती जी ने कह दिया, उनकी पार्टी में कोई भी फिर बयानबाजी करता दिखाई नहीं देता है, चाहे उनके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। आकाश आनंद जी को भी जब बहन कुमारी मायावती ने बाहर कर दिया था, सभी दायित्वों से मुक्त किया था, उस समय भी आकाश आनंद ने कहीं आकर के कोई बयानबाजी नहीं की थी। यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और वो डिसिप्लिन और वो चीज उनमें है, बसपा के लोगों में भी है। ये बात तो पब्लिक भी मानती है, लोग भी मानते हैं। आपको सर क्या लगता है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एडवोकेट कासिम जाफरी है। कासिम जाफरी साहब, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन कंपेयर टू चंद्रशेखर, क्या आकाश आनंद बसपा को युवाओं के बीच लोकप्रिय कर पाएंगे क्या? अब देखिए, अभी अभी पार्टी उन्होंने जो है ज्वाइन करी है, और वो जो है कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तो आगे चल के उनका करना ही बताएगा। अब उसके बारे में हम तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते वो कैसे क्या करेंगे। और रही बात मायावती की, तो मायावती की सरकार जब तक थी उसने काम बहुत किए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतने अच्छे अच्छे पार्क बनाए, पूरा सौंदर्यीकरण का गोमती नगर में काम कराया उसी पार्टी ने। उसी बाद सारी पार्टियों ने आकर उस काम को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि बसपा भी अच्छी पार्टी है और सपा भी अच्छी पार्टी है, लेकिन अब कौन आता है, पिछले 10 साल से बसपा का तो कुछ पता चला नहीं, ना ही मेहनत करी है बसपा ने। अब इस बार क्या रहता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से दलित वोट बैंक में खींचतान और जिस तरह से चंद्रशेखर एक चैलेंज बसपा के लिए बन के निकले हैं, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर के थ्रेट को बसपा जो है वो ब्रेक कर पाएगी आकाश आनंद के जरिए? अब कर सकती है, देखिए उसके बारे में हमें तो इतना नहीं समझ है कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन सुना तो है कि वो बसपा जो है मायावती की ही पार्टी है और मायावती की ही चलती है उसमें पार्टी में, उसके अलावा किसी अन्य नेता की उस पार्टी में बसपा में नहीं चलती। बस ये मेरा मतलब एक तरह से आकाश आनंद उनकी छत्रछाया में आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, मायावती की पार्टी में बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, और मायावती की पार्टी एक अच्छी पार्टी है, हम लोग का मानना ये है। देखिए दर्शकों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी है वो डिसिप्लिन पार्टी है। इस बात से कोई भी बताने में कोई भी किसी को गुरेज नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अनुशासन के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश में, और
उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उनकी सरकार में डेवलपमेंट की बात हो, इवन उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का जो लोग की जो चर्चा होती है, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो एक एक्सप्रेसवे बना हुआ था, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। इवन जो लोग कई बार बोलते हुए मिलते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की राजनीति शुरू की कि कैसे बढ़िया सड़कें हों। यहाँ और लोगों के बीच हम आते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद जो है, मैं बैठ रहा हूँ, आकाश आनंद की जो पार्टी में अब स्थिति है बहुजन समाज पार्टी में, अभी तो फिलहाल उनके ससुर जी को अशोक सिद्धार्थ जी को जो है बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया और कहा कि अब आपको जो है इनको कभी अब वापस बसपा में नहीं लिया जाएगा। लेकिन आकाश आनंद को एक पिच दे रही हैं बहन कुमारी मायावती कि वो अपने आप को युवाओं के बीच पॉपुलर करें, लोगों के बीच पॉपुलर करें। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर के कंपेयर में आकाश आनंद खुद को खड़ा कर पाएंगे युवाओं के बीच में? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं वो। आकाश आनंद एक अच्छे लीडर भी हैं और अगर वो युवाओं के बीच में आएंगे तो मतलब आगे लेके भी जा सकते हैं। जितने मुद्दे हैं युवाओं के वो लेके जा। लेकिन मायावती का जितना भी हम सब ने रिकॉर्ड देखा है कि हमेशा वो किसी पे पूरा विश्वास नहीं कर पाती हैं, हमेशा किसी न किसी को निकाल देती हैं। उसी की वजह से उनका कहते आप देखे होंगे कि उनकी सरकार भी चली गई थी। तो पता नहीं वो कितना आकाश आनंद पे अपना वो दिखा पाएंगी भरोसा। अब युवाओं से ज़्यादा उन पे कहते भरोसा वो करता है, मतलब कि वो अपने भतीजे पे कितना भरोसा कर पाती हैं मायावती, ये बात है। अच्छा, आपको ये लगता है कि वो युवा आकाश आनंद पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन आकाश आनंद पर मायावती जी कितना भरोसा कर पाती हैं, ये सवाल? हाँ, ये सवाल है कि मायावती कितना कर पाएंगी। उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन कितने सारे तो उन्होंने खुद ही भगा दिए। नहीं, उनके सगे भतीजे देखिए, ये इस तरह की पार्टीज हैं कि जिसमें जो है अपने परिवार के लोगों को ही लोग महत्व देते हैं, लेकिन अब उनके सगे भतीजे हैं तो उनके अलावा कौन? अब जैसे वेस्ट बंगाल में आकाश बनर्जी का हुआ, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी, उनका भी तो वही था कि भाई कहते हैं वो उन्होंने उस पे कहते हैं क्या नाम है ममता दीदी ने इतना विश्वास कर दिया अभिषेक बनर्जी पे, उसका हाल देख ही रहे। तो भाई अब कहता आप अपने भी तो नेताओं जितने हैं उन पे भी भरोसा रखिए। अब उन्होंने उन पे भरोसा किया नहीं है, टीएमसी टूट गई। टीएमसी टूटने का कारण क्या था कि उन्होंने अपने से भतीजे पे भरोसा रखा, अपने घर पे भरोसा रखा, और जो बाकी के जो कैडर था उन पे भरोसा रखा नहीं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो तो इसी में बैठा हुआ था। आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी के जो विश्वास पात्र लोग हैं उनमें भी अपनी जगह बनानी होगी, उनको भी सम्मान और इज्जत देना पड़ेगा, तब उनकी पार्टी आगे बढ़ पाएगी? तभी बढ़ पाएगी, वरना तो ये बीजेपी का जैसे बोला जाता है कि बी विंग है कहते हैं इसकी, बीजेपी की बी विंग है बसपा, तो वही हालत इनकी बन के रह जाएगी अगर ये अपने कहते नेताओं पे वापस से एक वो नहीं कर पाए, विश्वास नहीं जता पाई। अच्छा, अगर हम आकाश आनंद और चंद्रशेखर की तुलना करें तो एक पढ़ा लिखा गुड लुकिंग हो या फिर जनता से कनेक्ट करने वाला, जिसके पास विजनरी लीडर किसको मानते हैं आप, आकाश आनंद को या चंद्रशेखर को? दोनों में से जो ग्राउंड पे काम करेगा मेरे हिसाब से वही अच्छा लीडर है। गुड लुकिंग वो सब बात की बात है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करेगा, जो जाके लोगों से मिलेगा, जो जाके सही में दिन रात कहते वो पसीना बहाएगा, वही एट द एंड जीत देगा। ऐसा नहीं कि कहते कोई अच्छा दिख रहा है या कोई वैसा है। आप आकाश आनंद जी को ये कह रहे हैं कि उनको ग्राउंड पर उतर के मेहनत करनी चाहिए? हाँ, कि कोई भी नेता हो, कोई भी नेता बनना चाहेगा उसको पहले ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा योग्य हैं आकाश आनंद? नहीं, मैंने अभी तक उनकी कोई डिग्री वगैरह देखी नहीं, तो मैं ऐसे बता भी नहीं पाऊंगा कि कौन ज्यादा। लेकिन लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने अच्छी करी है। किसने? आकाश आनंद ने। हाँ, तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो तो पढ़ाई लिखाई से फिर पढ़ा लिखा होना तो नेतागिरी में बहुत जरूरी है आजकल। ऐसी बात भी नहीं है, पढ़ा लिखा तो बिन लादेन भी था। वैसे बोला जाता है कि पढ़ा लिखा तो हर कोई, जब पढ़ा लिखा से मतलब वो नहीं होता ना कि पढ़ा लिखा, फिर भी बेसिक और अच्छी पढ़ाई लिखाई अगर हो तो ज्यादा सही रहता है ना। हाँ, वो भी बात है। वो पढ़ ले, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होगा, बस उतनी बात होगी जो पढ़ा लिखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमने कोशिश की कि हम लोगों से बात करें, एक दो युवा वहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? समीर अहमद मोहम्मद। समीर जी, आप आकाश आनंद जी को जानते हैं? जी। आपको क्या लगता है कैसे नेता हैं वो? नहीं, ये नेता ठीक है, वो भी नेता ठीक है, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा मतलब वो करता हूँ। आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को फुल पावर दें तो वो युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं?
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तो मतलब अगर वो देंगे, थोड़ा पावर देंगे, तो उनका तो नाम वैसे भी है ही है, तो हो सकती हैं। युवा उन्हें पसंद करते हैं, आकाश आनंद को। पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आकाश आनंद को मौका मिले तो क्या हो सकता है? अभी तो काफ़ी ज़मीनी स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे मायावती जी ने स्टार्ट किया था, जैसे कांशीराम जी ने उनकी सहायता की, तो वैसे आकाश जी को भी बहुत ज़मीनी स्तर से काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं इस बात पे नहीं मानता हूँ कि किसी के बढ़ावा देने से हो पाएगा। आपको बहुत ज़मीनी स्तर से काम करना पड़ता है पॉलिटिक्स में। अच्छा, क्या लगता है कि अगर कंपेयर करें तो ज्यादा सीजन्ड और ज्यादा बेहतर काम करने की स्थिति में आने वाले नेता किसे आप मानते हैं? क्योंकि दलित वोट बैंक में जो सेंध लगाई है चंद्रशेखर ने, अगर चंद्रशेखर से जीतना है या चंद्रशेखर को ओवरटेक करना है तो कैसे कर पाएंगे ओवरटेक आकाश आनंद? टेक ओवर की बात अगर करें तो मेरे हिसाब से पहले से उनका सपोर्ट है बसपा का, और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी के पास इतने ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता होंगे जितने कि बसपा में पहले से कार्यकर्ता हैं। तो जब छोटे छोटे कार्यकर्ता जब मिल के सब काम करते हैं, जब मिल के सब कुछ होता है, उनके और भी जगह पे होंगे कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो मनोनीत लोग चयनित होंगे पहले से, वो ही बहुत बड़ा करता है। और फंडिंग की बहुत बड़ी आती है, इतनी पुरानी पार्टी है, उनको फंड भी मिलता होगा अच्छा खासा, जिसका मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी पे दिक्कत होगी, जिसकी वजह से उनको चंद्रशेखर। आप ये मानते हैं कि आकाश आनंद अगर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के रूट पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा? जी हाँ, उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से बेस बना हुआ है और चंद्रशेखर जी अभी बना ही रहे हैं। उनकी उतना ना, हाँ ये बात अलग है कि नए युवा पीढ़ी में, नए लोगों में, और जिस तरह का उनका हम लोग कह सकते हैं व्यक्तित्व है चंद्रशेखर जी का, वो एक थोड़ा सा लोगों को पसंद आता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर बसपा की जैसा उनके पास रूट बना हुआ है पहले से बसपा जी पे, तो अगर उस पर काम अगर करते हैं तो आकाश जी शायद उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक अपना वोट बैंक है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज भी है, ग्राउंड वर्कर्स हैं उनके पास। अभी चंद्रशेखर को ये एज नहीं है, वो सोशल मीडिया पर या एक पर्टिकुलर एरिया में वो थोड़ा फेमस हो सकते हैं, सांसद हैं तो वहां से चुनाव जीते हैं, तो एक लोकसभा या उसकी आसपास की एक दो सीटों पर उनका इम्पैक्ट होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास ग्राउंड वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके पास जो चुनाव लड़ने के लिए बहुत जरूरी है पैसा है, साथ ही साथ उनके पास लोग हैं। तो अगर आकाश आनंद ग्राउंड पर वर्क करते हैं तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती की छत्रछाया में वो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि उनके ससुर जी को, अशोक सिद्धार्थ जी को, पार्टी गतिविधि में सही नहीं पाए जाने पर, यानी उनकी गतिविधि जो है वो पार्टी के अनुकूल, उनके डिसिप्लिन के अनुकूल नहीं थी, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने उनको निकाल जरूर दिया है। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर आकाश आनंद को प्रूव करना है खुद को, तो उनको जो है कोशिश करनी पड़ेगी कि युवाओं के बीच वो जाएं, इंटरेक्शन करें, और ये तभी संभव होगा जब बहन कुमारी मायावती उन्हें फुल फ्लेज काम करने का मौका देंगी, ऐसा लोगों का कहना है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।